नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात कहानी में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र पर्व की जो दीपावली के उत्सव की शुरुआत करता है। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला ये त्यौहार न सिर्फ धन समृद्धि का प्रतीक है, बल्कि स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का भी प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि धनतेरस का नाम धन और त्रयोदशी से मिलकर बना है। यह दिन हमें सिखाता है कि धन के साथ साथ आरोग्य भी कितना महत्वपूर्ण है। आज की इस विशेष वीडियो में हम सुनेंगे धनतेरस की संपूर्ण कथा, समुद्र मंथन की कहानी से लेकर माता लक्ष्मी की पौराणिक लोक कथा तक। हम जानेंगे क्यों इस दिन सोना चांदी खरीदना शुभ है, भगवान धन्वंतरी की पूजा का महत्व क्या है और कैसे यह कथा आपके जीवन में समृद्धि ला सकती है। अगर आप धनतेरस की पूजा विधि और इसकी संपूर्ण कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। जय श्री लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी। धनतेरस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को पड़ता है। इस साल 2025 में यह 18 अक्टूबर शनिवार को मनाया जाएगा, लेकिन इसका महत्व सदियों पुराना है। शास्त्रों में वर्णन है कि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वे आयुर्वेद के देवता हैं जो अमृत कलश लेकर आए। उनकी पूजा से रोग नाश होता है और लंबी आयु मिलती है। इसके अलावा इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी का आगमन भी इसी उत्सव से जुड़ा है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। मान्यता है इस दिन खरीदारी करने से धन 13 गुना बढ़ जाता है। इसलिए लोग सोना चांदी बर्तन और वाहन खरीदते हैं। लेकिन याद रखें, यह खरीदारी सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि आस्था और विश्वास के लिए है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। इसके पीछे समुद्र मंथन की महाकथा है। आइए इस अमर कथा का श्रवण करते हैं। कल्प वर्णन शुरू होता है प्राचीन काल से। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। देवता हारने लगे तो वे भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु जी ने कहा, अमरत्व पाने के लिए क्षीर सागर का मंथन करो। देवता और असुरों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया। वासुकी नाग को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। भगवान विष्णु ने कछुए का रूप धारण कर पर्वत को संभाला। यही था कूर्म अवतार। मंथन शुरू हुआ। पहले निकला कालकूट विष, जो इतना भयंकर था कि सृष्टि नष्ट हो जाती। भगवान शिव ने उसे पी लिया तो वो नीलकंठ कहलाई। पार्वती जी ने विष को गले तक ही रोका। फिर निकले 14 रत्न, चंद्रमा, कामधेनु, उच्छ्रवा, ऐरावत, कौस्तुभमणि और पारिजात वृक्ष, अप्सराएं, वरुण का निधि, महापद्म निधि, मकर, नील, पद्म और महामूल्य। अंत में माता लक्ष्मी प्रकट हुई, कमल पर विराजमान। लेकिन असुरों ने उन्हें छीन लिया। फिर मंथन जारी रहा। तभी एक क्षीर सागर से निकले भगवान धन्वंतरी, 4 भुजाओं वाले, श्वेत वस्त्र धारण किए, हाथ में चक्र, शंख, जड़ी बूटियां और अमृत कलश। उनका रूप इतना दिव्य था कि देवता असुर दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। धन्वंतरी जी आयुर्वेद के जनक हैं। उन्होंने देवताओं को चिकित्सा विद्या सौंपी। असुरों ने अमृत कलश छीन लिया, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण कर अमृत देवताओं को पिला दिया। एक असुर राजा वृकासुर ने अमृत पी लिया था, लेकिन विष्णु जी ने उसे मारकर अमृत निकाल लिया। ये कथा हमें बताती है कि मंथन जीवन का प्रतीक है। कष्ट सहकर ही अमृत मिलता है। धन्वंतरी की कृपा से हम सब स्वस्थ हैं। तो दर्शकों, समुद्र मंथन के अलावा धनतेरस से जुड़ी एक मार्मिक कथा और भी है, माता लक्ष्मी और गरीब किसान की। एक बार भगवान विष्णु पृथ्वी पर विचरण करने उतरे। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं भी चलूंगी। विष्णु जी बोले, ठीक है, लेकिन 3 शर्तें माननी होगी।
पहली, कभी राजमहल में न ठहरना। दूसरी, हमेशा मेरे साथ रहना। तीसरी, दान पुण्य करना। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की बात मान गई। वे एक जंगल में पहुँचे। रास्ते में एक गरीब किसान मिला जो मेहनत से खेती करता था। किसान ने उन्हें भोजन और आश्रय दिया। लक्ष्मी जी प्रभावित हुई। उन्होंने कहा, मैं आपके घर ठहरूंगी। किसान खुश हो गया। अगले दिन वे एक धनी व्यापारी के पास पहुँचे। व्यापारी ने भी स्वागत किया, लेकिन लक्ष्मी जी ने मना कर दिया। फिर एक राजा हरि के महल में पहुँचे। राजा ने तो भव्य स्वागत किया, लेकिन लक्ष्मी जी बोली, नहीं, मैं किसान के घर ही रहूंगी। राजा दुखी हुआ। लक्ष्मी जी ने समझाया कि धन का असली महत्व मेहनत और दान में है। किसान गरीब है लेकिन उदार है, व्यापारी लोभी है और राजा अहंकारी है, इसलिए मैं उस किसान के साथ रहूंगी। अंत में लक्ष्मी जी ने किसान को 12 साल तक का आशीर्वाद दिया। किसान समृद्ध हो गया, लेकिन लोभ न करने की सीख भी मिली। ये कथा हमें सिखाती है कि धन तो आता जाता रहता है, लेकिन सात्विक जीवन से स्थायी समृद्धि मिलती है। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजा इसी भावना से करें। आइए अब बात करते हैं धनतेरस पूजा की। धनतेरस पर सूर्यास्त से पहले पूजा करें। सामग्री में गंगा जल, चंदन, फूल, दीपक, सोना चांदी, अमृत कलश का प्रतीक लें। घर को साफ करें। धनवंतरी और लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करें। दीप जलाएं, चंदन लगाएं, कथा पढ़ें और आरती उतारें। खरीदारी में लोभ न करें, दान दें, स्वास्थ्य का ध्यान दें। धनतेरस की कथा हमें सिखाती है, मंथन करो, कष्ट सहो और समृद्धि पाओ। इस धनतेरस पर पूजा करें, कथा सुने और जीवन में सकारात्मकता लाएं। तो दर्शकों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दीपावली की स्पेशल कथा लेकर आएंगे। धन्यवाद।